हेलो साथियों, मैं अवनीश आपका स्वागत करता हूं पीएसबीआई में। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड और ये हमारा लेक्चर फर्स्ट है। इसमें सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हमको क्या सब पढ़ना है आगे पूरे चैप्टर में, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले है कि न्यूट्रिएंट्स का क्या मतलब होता है। तो न्यूट्रिएंट्स का अर्थ होता है क्या, तो पोषक तत्व। क्या होता है? पोषक तत्व। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का अर्थ होता है पोषक तत्व। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? तो पहले हम शुरुआत करेंगे पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स से। उसके बाद है टेस्टिंग फॉर सम न्यूट्रिएंट्स, यानी कि कुछ पोषक तत्वों का क्या करेंगे? हम टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग करने का क्या मतलब होता है? तो टेस्टिंग करने का मतलब होता है परीक्षण करेंगे। कुछ पोषक तत्वों का हम क्या करेंगे? तो परीक्षण करेंगे। आगे है रफेज एंड वाटर। क्या करेंगे? रफेज एंड वाटर यानी कच्चा चारा और पानी के बारे में पढ़ेंगे, वाटर के बारे में पढ़ेंगे। आगे है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का क्या होता है मतलब? तो संतुलित आहार। क्या होता है? संतुलित आहार। आगे पढ़ेंगे हम प्रॉपर कुकिंग ऑफ फूड, यानी भोजन का उचित ढंग क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। भोजन पकाने का उचित ढंग क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। डिफिशियंसी डिजीज क्या होता है मतलब? तो इसका मतलब होता है कि कमी से होने वाला जो रोग है उसके बारे में पढ़ेंगे। डिफिशियंसी डिजीज यानी कमी से होने वाला रोग। आगे है हाउ टू प्रिवेंट डिफिशियंसी डिजीज, कि हम कैसे करके कमी से होने वाले रोगों से बचेंगे, इसके बारे में लास्ट में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले दिया है कि we have seen we have seen that we eat various kinds of food ऑलमोस्ट एवरी डे। क्या कहता है कि हमने देखा है कि लगभग हर कोई जो है हर रोज कई तरह के भोजन जो है क्या होते हैं, तो कई तरह के भोजन हम लोग खाना में खाते हैं। वी नॉर्मली eat a cereal in every meal। cereal in every meal। in every meal along with that we eat दाल और मीट एंड सम वेजिटेबल्स। क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि उसके साथ जो है जो हम खाना नॉर्मली खाते हैं उसके साथ दाल, मांस और कुछ सब्जियां भी खाते हैं। ठीक है, वी मे ऑल्सो ईट कर्ड, salad, pickle with it। There may be times when there is not this much variety in our food, we eat whatever is available। कह रहा है कि इसके साथ साथ हम जो है खाने में क्या और ले सकते हैं? तो दही ले सकते हैं, सलाद ले सकते हैं, अचार ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें भी हम खा सकते हैं। और क्या कह रहा है? तो कई बार ऐसा भी होता है जब हमारे खाने में बहुत सारी खानों का विविधता नहीं होता है, बहुत सारे टाइप का विविधता नहीं होता है खाने में, जो क्या होता है फिर भी हम उसे क्या करते हैं? तो नहीं होने के बावजूद भी हम उसे खा लेते हैं। We know that food has various components that our body needs। These components are called nutrients। कह रहा है कि
हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की क्या होती है, पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो हम उसे ही न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। बहुत सारे फूड ऑफ कंपोनेंट्स की नीड होती है, हमारे खाने में बहुत सारी फूड ऑफ कंपोनेंट्स यानी भोजन के घटक की नीड होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। दे आर 5 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स जो भोजन में होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, तो ये 5 टाइप्स के होते हैं, 5 तरह के। दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। ये क्या है, तो 5 टाइप के क्या होते हैं, 5 टाइप के कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं, जिसको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। उसी में कौन है, पहला कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स, जिसको हम क्या कहते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इन एडिशन टू दीज 5 न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी ऑल्सो नीड्स वाटर एंड डाइटरी फाइबर। कह रहा है कि इन 5 पोषक तत्वों के अलावा जो है हमारे शरीर को पानी और डाइटरी फाइबर का मतलब है क्या चीज, तो आहार फाइबर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब आगे है कि कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। कैलोरी क्या है, तो कैलोरी जो है वो ऊर्जा की क्या है, तो ऊर्जा का एक यूनिट है, ऊर्जा का एक इकाई है कैलोरी। द नंबर ऑफ कैलोरीज अ पर्सन नीड्स इन अ डे डिपेंड्स ऑन हिज और हर एज, हाइट, वेट, जेंडर एंड फिजिकल एक्टिविटी लेवल। कह रहा है कि यह जो होता है, यह उम्र, उसकी ऊंचाई, उसका वजन, लिंग और क्या चीज, तो शारीरिक गतिविधियों के स्तर पर क्या होता है, तो शारीरिक गतिविधियों के स्तर पर यह सब डिपेंड करता है, निर्भर करता है। आगे हम पढ़ेंगे किसके बारे में, तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो क्या है, तो ये हमारा क्या है, तो फर्स्ट है क्या, तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड में यही हमारा फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए, कार्बोहाइड्रेट्स Sugar and starch are the two main types of carbohydrates found in our food। क्या कह रहा है कि चीनी और स्टार्च जो है वो हमारे शरीर में पाए जाने वाला 2 मुख्य प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कौन है, तो एक है शुगर और दूसरा है क्या, तो स्टार्च। वो 2 प्रकार का हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये क्या होता है, तो ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, एनर्जी का मुख्य स्रोत होता है। कौन, तो यही स्टार्च और शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है,